अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो है लेक्चर 2 कंप्लीट हो गए थे। लेक्चर नंबर 3 से आज देखेंगे और लेक्चर नंबर 3 जो है आपका जस्ट डाटा कम्युनिकेशन की जो बुक है CS 601 उसके चैप्टर नंबर 4, 5, 6 को ही जस्ट ओवरव्यू किया हुआ है इस चैप्टर नंबर 3 में। जबकि ये आपको करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये देखें आपका इसमें से असाइनमेंट भी नहीं होगी, क्विज भी नहीं होगा और ये चैप्टर जो है ये आपके आउट ऑफ एग्जामिनेशन है। दैट्स वाई इसको हम स्किप कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 आज देखेंगे हम। लेक्चर नंबर नॉट अ चैप्टर, इट्स अ लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इसके अंदर हमने क्या देखना है, पैकेट्स, फ्रेम्स और एरर डिटेक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज पैकेट। नेटवर्क सिस्टम्स डिवाइस डेटा इन स्मॉल ब्लॉक्स और जंक्स कॉल्ड पैकेट्स। अच्छा, नेटवर्क सिस्टम जो है आपका वो डिवाइड करेगा डाटा को स्मॉल ब्लॉक्स में और जंक्स में, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पैकेट्स कहलाएगा। विच दे सेंड इंडिविजुअली, और अकेला सेपरेट सबको एक क्या करेगा, सेंड कर देगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल में अगर हम लें, हमारा जो घर का ये वाईफाई है, ये नेटवर्क सिस्टम जो है हमारा, ये डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपका फ़ोन भी कनेक्ट है, आपका लैपटॉप भी कनेक्ट है, आपका कंप्यूटर भी कनेक्ट है। तो इट्स मीन कि इसने क्या किया, नेटवर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल ब्लॉक्स में। दैट्स वाई वो सबको डिवाइड करके इंडिविजुअली सेंड कर रहा है। The answer, अब क्वेश्चन ऑफ why we need packets rather than bits. The answer to this question is because the sender and receiver need to coordinate to detect transmission errors. क्या है, because sender और receiver जो है उनको ज़रूरत होती है कि coordinate करें, डिटेक्ट करें उसको ट्रांसमिशन एरर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम विद शेयरिंग। अब शेयरिंग जब करनी है आपने, उसमें प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी डेफिनेटली। डिमांड ऑफ शेयरिंग इज़ वेरी हाई। इसकी शेयरिंग की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बिकॉज देखें अब पहले भी लेक्चर 1 आई थिंक और 2 में भी हमने देखा था कि शेयरिंग जो है, अब एक ऑफिस के अंदर आपने एक प्रिंटर है, ठीक है, वर्कर्स मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब इतना वो बजट तो नहीं होता कि आपको सेपरेट सबको प्रिंटर्स अवेलेबल किए जाएँ, जबकि वो क्या करते हैं, सिंगल प्रिंटर को एक्सेस ओवरऑल जो आपके वर्कर्स होते हैं वो उनको एक्सेस दे देते हैं। तो ये क्या है, हायर शेयरिंग की डिमांड इज़ वेरी हाई बिकॉज मैनी कंप्यूटर्स नीड टू यूज़ दी शेयर्ड नेटवर्क्स। बहुत से कंप्यूटर्स जो हैं उनको क्या ज़रूरत होती है कि शेयर्ड नेटवर्क्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोल्यूशन फॉर फेयरनेस की सोल्यूशन। अच्छा, पहले पैकेट्स की डेफिनेशन है ऑलरेडी हमें जो कि पता है। सोल्यूशन इज़ टू डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ब्लॉक्स और जंक्स कॉल्ड पैकेट्स। कंप्यूटर्स टेक टर्न्स टू सेंड वन पैकेट। कंप्यूटर क्या कर रहा है, वन पैकेट को सेंड कर रहा है एट अ टाइम ओवर द शेयर्ड कनेक्शन। एक ही टाइम में किसको यूज़ करते हुए, ओवर द शेयर्ड कनेक्शन। बिकॉज ईच पैकेट इज स्मॉल सो नो कंप्यूटर एक्सपीरियंस अ लॉन्ग डिले, इट्स अ फेयरनेस। अब ये देखें, एन इलस्ट्रेशन ऑफ वन रीजन कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज पैकेट्स वाइल वन पेयर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट अदर्स मस्ट वेट। अब एक जब सेंड करेगा, फिर दूसरा सेंड करेगा, तीसरा सेंड करेगा, अब उसको वेट तो करना होगा। अब देखें, अब यहाँ पे क्या हमारी एक एग्जांपल है। अब जब हम व्हाट्सएप पे भी आप डाटा शेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आप डाटा डॉक्यूमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 to 6 आप कर दें सेंड, तो क्या होता है, लोडिंग पे सब चले जाते हैं, ठीक है। एक सेंड होता है, देन सेकंड वाला सेंड होता है और लोड ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स आपके लोड हो रहे होते हैं। इट्स मीन कि आपका ये क्या है, आपका ये डिले करके उसने क्या करना है, वेट करके डाटा को कम्युनिकेट और सेंड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक विदाउट पैकेट्स होता है और एक विद पैकेट्स होता है। अच्छा, पैकेट तो हमें ऑलरेडी पता है कि पैकेट हमारा क्या है, नेटवर्क सिस्टम को डिवाइड करता है इनटू स्मॉल ब्लॉक्स और जंक्स में, तो ये हमारा पैकेट होता है। अगर विदाउट पैकेट्स करें तो उसमें क्या होगा, और विद पैकेट्स करेंगे तो हमारा क्या होगा। अब विदाउट पैकेट्स अगर हम देखें, अब 5 MB फाइल ट्रांसफर्ड अक्रॉस नेटवर्क विद 56 kbps कैपेसिटी विल रिक्वायर 12 मिनट्स। कितने रिक्वायर कर रहा है, 12 मिनट्स रिक्वायर कर रहा है। अब क्या है, हमारा MB था 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ बाइट्स मल्टीप्लाई बाई 8 बिट्स, ठीक है, और हमारा टाइम 60 सेकेंड्स ओवर मिनट्स। 56 दैट्स 56 kbps कैपेसिटी, दैट्स 56 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो हमें कितने मिनट्स लगे, 11.9 मिनट्स। 11.9 मिनट्स। ये विदाउट पैकेट हमने कम्युनिकेशन की थी और ट्रांसफ़र मतलब किया था। अब अगर विद पैकेट्स हम देखें, हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो 5 MB की फ़ाइल थी और यहाँ पे हमारा क्या कर दिया उसने, 1000 बाइट्स कर दिया। 5 थे और यहाँ पे थाउजेंड्स कर दिया। अब ये देखें, विद पैकेट को यूज़ करते हुए, नाउ इफ़ द फाइल इज़ ब्रोकन इनटू पैकेट्स, अब आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, मतलब एक तरह से टूट जाएगी, किसमें, पैकेट्स की फॉर्म में। अदर कंप्यूटर्स मस्ट ओनली वेट अंटिल पैकेट नॉट एंटायर फाइल हैज़ बिन सेंट। अब सपोज करें कि फ़ाइल
मतलब ब्रोकन हो गई है 1000 बाइट पैकेट्स में, तो अब उसने क्या करना है, ईच पैकेट टेक्स लेस देन 0.2 सेकेंड टू ट्रांसमिट। 0.2 सेकेंड जो है ना ट्रांसमिट करने के लिए फाइनली पैकेट ने लेना है टाइम। तो क्या होगा, कंप्यूटर मस्ट ओनली 1000 बाइट्स मल्टीप्लाई 10 8 बिट्स 56 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो आपका 0.143 सेकेंड्स लग रहे हैं पैकेट्स विद पैकेट्स को यूज़ करते हुए आप डाटा को ट्रांसफ़र इतने देर में कर सकते हैं। तो हम क्यों ना फिर किस में हमारा ट्रांसफ़र होगा, विद पैकेट्स करेंगे हम। दैट्स वाई कि अब जो है हम क्या करते हैं, डाटा जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं विद पैकेट्स करते हैं। अब आगे हमारे पास आता है पैकेट्स एंड TDM। TDM स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिवाइडिंग डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। अब देखें पैकेट्स जो था वो नेटवर्क सिस्टम को डिवाइड कर रहा था इनटू स्मॉल जंक्स और ब्लॉक्स। तो और जो पैकेट्स ये TDM आएगा हमारे पास, डिवाइडिंग डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स अलाउ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या करता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को अलाउ करता है। इन TDM अगर देखें हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ईच पैकेट लीव्स द सोर्स एंड इज स्विच्ड ऑन द शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। किसको यूज़ करते हुए, किसके ज़रिए, थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट इज स्विच्ड थ्रू अ डीमल्टीप्लेक्सर टू द डेस्टिनेशन। जैसे ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया। देखें अब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, कंप्यूटर 1 है आपका, डाटा तीनों ने सेंड कर दिया है तीनों कंप्यूटर्स में। अब एट अ टाइम एक कंप्यूटर रिसीव करेगा, देन सेकंड का होगा, फिर उसके बाद थर्ड का डाटा सेंड होगा। यूजिंग कंट्रोलर आपका मल्टीप्लेक्सिंग अकर्स होंगी। और ये देखिए अब कंप्यूटर 1 जो है ये चैनल को यूज़ करते हुए पैकेट को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। कंप्यूटर 1 का डाटा जाएगा, देन सेकंड का जाएगा और फिर थर्ड का जाएगा। जस्ट लाइक वो व्हाट्सएप पे जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, एक जाएगा देन सेकंड होगा, अदरवाइज लोड सारे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेट्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे फ्रेम्स है हमारे पास। फ्रेम्स हमारे पास, अ फ्रेम और हार्डवेयर फ्रेम्स डिनोट्स अ पैकेट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अब फ्रेम क्या होता है हमारे पास, और हार्डवेयर फ्रेम क्या होता है, डिनोट करता है ये आपके जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो और किसके ऊपर, स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है आपके पास, फ्रेम का जो फॉर्मेट है आपका, इसमें डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डेटा टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द फ्रेम। अच्छा अब ये देखें, हेडर होती है और टेल होता है। ब्लॉक ऑफ डेटा इन फ्रेम है आपका सेंटर में, और आपके पास स्टार्ट ऑफ द हेडर और एंड ऑफ द टेल। SOHEOT। SOH स्टैंड फॉर स्टार्ट ऑफ हेडर, EOT एंड ऑफ टेल। ये जो लेक्चर नंबर आज का 4 था हमारा, ये MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये आपने स्टूडेंट्स नहीं छोड़ना, स्किप इसको नहीं करना। फ्रेमिंग इन प्रैक्टिस, तो इसमें अगर डिसएडवांटेज ऑफ ओवरहेड इसमें देख लें हम, मिसिंग EOT इंडिकेट सेंडिंग कंप्यूटर क्रैश। EOT क्या हमारे पास है, एंड ऑफ टेल। मिसिंग SOH इंडिकेट्स रिसीविंग कंप्यूटर्स मिस्ड बिगिनिंग ऑफ मैसेज, और बैड फ्रेम इज डिस्कार्डेड। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।